तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल हॉपिटल्स रूल। तो ये एल हॉपिटल्स रूल क्या है, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। एल हॉपिटल्स रूल स्टेट्स दैट इफ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बाई जी एक्स रिड्यूसेस टू 0 by 0 और infinity by infinity, then differentiate the numerator and denominator till this form is removed। इसका मतलब क्या है हम समझते हैं। अगर आपको दिया होगा लिमिट x टेंड्स टू कुछ भी एफ एक्स बाई जी एक्स, ये फंक्शन अगर x का वैल्यू a डालने पर 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में रिड्यूस होता है, तब आप एल हॉपिटल्स रूल लगाओगे। कैसे? आपको क्या करना होगा, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको जो दिया होगा x या इस वेरिएबल, अगर h दिया होगा और t दिया होगा, कुछ भी वेरिएबल दिया होगा, उस रिस्पेक्ट पर एफ एक्स और जी एक्स को डिफरेंशिएट करना होगा। कैसे हम देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बाई जी एक्स इक्वल्स एफ डैश एक्स जी डैश एक्स। अगर पहले बार डिफरेंशिएट करने पर भी 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं रिमूव होता है, फिर और एक बार डिफरेंशिएट करो। आपको तब तक डिफरेंशिएट करना होगा जब तक ये फॉर्म कम्प्लीटली रिमूव नहीं हो जाता। ऐसे करके जब तक मतलब 0/0 जब तक रिमूव नहीं हो रहा है तब तक करके जाना होगा आपको। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं क्या हो रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x to the power 6 minus 24 x minus 16 whole divided by x cube plus 2x minus 12। तो हम x के अंदर अगर 2 बैठा है तो क्या आ रहा है हम देखते हैं। 2 to the power 6 minus 24 into 2 minus 16 divided by 2 cube minus 2x minus 12। 2x का मतलब यहाँ पर 2 इंटू 2 हो रहा है -12। तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 to the power 6 क्या हो रहा है, 2 to the power 5 आता है 32 इंटू 2 64 माइनस 48 माइनस 16 होल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 माइनस 12। तो 64 माइनस 48 माइनस 16, तो 48 माइनस 16 कितना आता है 64। 64 माइनस 64 0। हाँ, यहाँ पर थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। एट प्लस 4 12 और नीचे भी 0 आ रहा है, तो ये हम
इस प्रॉब्लम में हम एल हॉस्पिटल्स रूल लगा सकते हैं। तो क्या आ रहा है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करके इक्वल्स 6 x⁵ -24 होल डिवाइडेड बाई 3x², डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम +2। तो इस पर हम 2 बैठा के देखते हैं 0/0 फॉर्म आ रहा है कि नहीं। अगर फिर से आएगा तो हमें एक और बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो क्या आ रहा है, 6 2 32 होता है -24 होल डिवाइडेड बाई 12 -2। तो ये क्या आ रहा है, 192 -24 प्लस होगा बाई 14। तो 192 -24 क्या आ रहा है, 168/14। तो कैसे जाएगा ये, 14 1 14 और 2 से 28, तो ये 12 हो रहा है आंसर। एक एग्जाम्पल तो देख लिया, तो चलते हैं और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। चलो और एक क्वेश्चन जैसे देखते हैं वो क्या है, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x² + 1 नीचे x+1 माइनस ax माइनस b ये इक्वल्स 0। हाँ, ये क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में बहुत बहुत बार आ चुका है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं ये कैसे सॉल्व करा जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजीएस्ट वे है कि आप ये पूरा जो फंक्शन दिया हुआ है आपको ये 0/0 फॉर्म, और अगर आप इन्फिनिटी फॉर्म पर इसको कन्वर्ट कर सकते हो तो आप एल हॉस्पिटल्स रूल लगा के ये इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये वाला टर्म जो है x² + 1/x - x+1, ये ये तो इन्फिनिटी फॉर्म पे है। सिर्फ ये वाला -ax और -b ये इन्फिनिटी फॉर्म पे नहीं है, ये सिर्फ इन्फिनिटी फॉर्म पे है। तो ये कैसे आएगा, हम इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो देखते हैं क्या आता है, +1/ax और नीचे आ रहा है x+1। हम एक्स का टर्म्स और कांस्टेंट का टर्म्स सेपरेट कर लेते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। x² का टर्म्स अगर हम सेपरेट करें तो आ रहा है ये ax² मतलब 1 - a आ रहा है, और x का टर्म क्या आएगा, -ax, तो माइनस कॉमन ले रहा हूँ, -x कॉमन लिया और ये a, और यहाँ पर आ रहा है +b, और कांस्टेंट क्या आ रहा है, कांस्टेंट हमारा आ रहा है 1
माइनस बी। तो ये हमारा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आया है कि नहीं देखते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी प्लस ये कांस्टेंट छोड़ दो तो इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, और नीचे तो इन्फिनिटी है, एक्स की जगह अगर आप इन्फिनिटी बैठाओगे तो ये हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे। तो पहले बार लगा के क्या आ रहा है, 2x मान माइनस ए प्लस बी, कॉन्स्टेंट तो ज़ीरो हो जाएगा और नीचे आएगा 1। तो न्यूमरेटर पे अभी भी इन्फिनिटी आ रहा है, नीचे इन्फिनिटी नहीं आ रहा है। तो अब इस केस में हम एल हॉस्पिटल्स रूल तो नहीं लगा सकते हैं, और हमें तो इसका वैल्यू इक्वल ज़ीरो दिया हुआ है। तो इन्फिनिटी आ रहा है यार, तो ये तो ज़ीरो मतलब नहीं हो सकता है। तो कैसे होगा, अगर आप इस टर्म को मतलब 2x को कैसे भी करके ज़ीरो कर दो तो कैसे होगा, अगर 2x का टर्म मतलब 2x का कोइफिशिएंट अगर ज़ीरो हुआ तो ये वाला टर्म हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तो तब जाके हम कुछ कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये, अगर 1 माइनस ए हमारा इक्वल ज़ीरो होता है तो ये वाला टर्म हमारा उड़ जाएगा। तो कैसे होगा, ए इक्वल्स टू 1 हमको बैठाना होगा तो ये ज़ीरो आएगा। तो हमारा फॉर्म रिड्यूस होकर क्या आ रहा है, माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई 1। तो इसका वैल्यू इक्वल ज़ीरो दिया हुआ है, तो कैसे आएगा ये, तो ये तो एक इक्वेशन हुआ, प्लस ए प्लस बी इक्वल ज़ीरो, इसका मतलब ए प्लस बी इक्वल ज़ीरो। कैसे आएगा, ए का वैल्यू हम जानते हैं, ए इक्वल्स टू 1, तो बी का वैल्यू क्या आएगा, बी इक्वल्स टू माइनस 1। तो आपका आंसर क्या आया, आंसर आया आपका ए इक्वल्स टू 1 और बी इक्वल्स माइनस 1, ये रहा हमारा आंसर। तो आज इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।